बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे गुज़िश्ता वीडियो में हमने पेपर नंबर 10 पे मौजूद सेल्फ असेसमेंट की थी। अब हम अपनी नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट करते हैं जो कि पेपर नंबर 11 पे है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहला डाटा जो है रिलेटेड इससे वो हम कवर करते हैं। सबसे पहले समझने के लिए हमारे पास बेसिक अलजेब्रा आता है, यानी अलजेब्रा की बेस क्या चीज़ है। तो अलजेब्रा हमारे पास सबसे पहले हमने अलजेब्रा टर्म पढ़नी है, अलजेब्रिक टर्म। ठीक है। तो अलजेब्रिक टर्म्स यानी कि हमारे पास अलजेब्री की टर्म कब बनती है, जब हम यानी व्हेन वी कंबाइन, कंबाइन मीन इकट्ठा करना। ठीक है। व्हेन वी कंबाइन, जब हम कंबाइन करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को इकट्ठा कर देते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म बन जाती है, यानी व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाते हैं। ठीक है। जो कि नेचुरल नंबर हैं, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद ना हो, वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने वेरिएबल की बात की, तो वेरिएबल की हम अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। जिस तरह एक्स, एक्स को हम 1 पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे पास आते हैं एक्स, वाई, जी, ए, बी, कुछ भी। ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या हैं, अब यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास हैं जिनके ऊपर हम कोई भी वैल्यू रख के पुट कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें हम वेरिएबल कहेंगे। लेकिन कांस्टेंट हमारे पास नेचुरल वैल्यूज़ हैं। ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास नेचुरल वैल्यूज़ हैं। अब अलजेब्रिक टर्म कैसे बनेगी, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देंगे। फॉर एग्जांपल 2 और x को जब हम मिला रहे हैं, 2x, तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक टर्म बन गई। हमने एक कांस्टेंट लिया और एक वेरिएबल लिया, उन दोनों को आपस में कंबाइन किया यानी इकट्ठा किया, जोड़ दिया, तो वो हमारे पास बन गया अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है। उसके बाद और हम ले सकते हैं अलजेब्रिक टर्म 4a, इसके साथ माइनस हो सकता है, इसके साथ प्लस भी हो सकता है, किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। अब आपको समझ आ चुकी है कि अलजेब्रिक टर्म एक्चुअली में क्या चीज़ है। ठीक है। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो बन रहा है अलजेब्रिक टर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस आ रहा है। ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई फिक्रा। तो यहाँ पे हमने अलजबरा का कोई फिक्रा बनाना है। तो फिक्रा हम कैसे बना सकते हैं, फिक्रे में एक्स और उसके साथ कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट आ गया, 5 ले लें। इसके सेंटर में हम कोई भी लगा रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, चाहे वो प्लस का है, एडिशन का फंक्शन है या सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है। जब हम इसमें कोई फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो वो बन रहा है अलजेब्रिक सेंटेंस। अब ये सेंटेंस एक बन चुका है। ठीक है। इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये भी एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। ठीक है। जिसमें हमारे पास हमें कांस्टेंट मिल रहे हैं, हमें वेरिएबल्स मिल रहे हैं,
हमें कोएफिशिएंट मिल रहे हैं, हमें एक्सपोनेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो ये आगे चल के हम अभी समझते हैं। तो हमारे पास अलजेब्रिक सेंटेंस कैसे बना, जब हमने अंदर कोई फंक्शन अप्लाई कर दिया, एडिशन का फंक्शन या सब्सट्रैक्शन का फंक्शन अप्लाई किया, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया। अलजेब्रिक सेंटेंस के बाद हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस आती हैं, तो अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन, अब हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे बनेंगी? अलजेब्रिक इक्वेशंस, तो अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन हमारे पास तब बनती है जब हम उसमें इक्वालिटी की सिंबल इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। जब इनके साथ अंदर इक्वालिटी की सिंबल ऐड कर दी जाए तो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हमने इन्वॉल्व करना है इसमें, पहले हमने यहाँ कंबाइन किया था कांस्टेंट और वेरिएबल को, तो हमारे पास टर्म बन गई। सेंटेंस में हमने अंदर फंक्शंस ऐड कर देने हैं, ठीक है, फंक्शंस ऐड करेंगे तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व द सिंबल ऑफ इक्वालिटी, इन्वॉल्व द सिंबल ऑफ इक्वालिटी। जब हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इक्वालिटी की सिंबल ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास x प्लस 5 है तो हमने x इज़ इक्वल टू 5 कर दिया। इसके अंदर हमें इज़ इक्वल की सिंबल नज़र आ रही है, सिंबल ऑफ इक्वालिटी, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई है। उसके अलावा हम x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 रख देंगे, ये भी इक्वेशन बन गई है क्योंकि हमें इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है। उसके बाद x प्लस 4x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी हमें इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारी जो मेन चीज़ थी जो समझने वाली इसमें है, अगर हमारे पास है x प्लस 5, यहाँ पे x हमारे पास क्या है, ऊपर हमने पढ़ा है x y z a b, जिनमें हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लग गया x हमारे पास क्या है, वेरिएबल। लेकिन ये एक नेचुरल वर्ड है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमने ऊपर पढ़ा है कि नेचुरल वर्ड हमारे पास 2 3 4 5 या कुछ भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, जिनकी अपनी एक बेस है, अपनी एक वैल्यू है, ठीक है, ये होते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। उसके अलावा ये भी सेम टू सेम ही है। यहाँ देखें, एक्स तो है हमारे पास, वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर आ गई है। तो जब हमारे पास एक्स की पावर 2 आ गई है प्लस 4x इज़ इक्वल टू 2, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ गई कि x जो हमारे पास है वो वेरिएबल होता है। ये हमारे पास वेरिएबल होता है, लेकिन ये पावर क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट, यानी कि इसकी पावर है, एक्स की पावर है, इस वजह से हमने इसे लिख दिया एक्सपोनेंट। इसे हमने हर जगह पे एक्सपोनेंट ही कहना है। एक्सपोनेंट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब तक हमने सिंगल एक्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ एक कांस्टेंट भी आ गया है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कंबाइन होते हैं तो फिर हम उन्हें अलग-अलग कांस्टेंट और वेरिएबल नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये जो 4 है यहाँ पे, ये हमारे पास कोएफिशिएंट हो गया है, लेकिन x हमारा वेरिएबल ही रहेगा, ठीक है। 4 हमारा कोएफिशिएंट हो गया है। उसके बाद ये हमारी इक्वालिटी का साइन है और 2 सिंगल है, इस वजह से ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है।
कांस्टेंट है, इक्वालिटी का साइन है और उसके बाद 4x 4 हमारे पास कोएफिशिएंट हो गया क्योंकि इसके साथ x कंबाइन कर दिया हमने। ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया। कांस्टेंट 2 है क्योंकि ये सिंगल है। x हमारे पास वेरिएबल है और x की पावर पावर को हमेशा हम एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास सिंपली जो चीज़ें समझने वाली थी वो हमने समझ ली हैं, तो हम अपनी सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी इन क्वेश्चंस में से हमने वेरिएबल फाइंड करने हैं, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स फाइंड करने हैं। चार चीज़ें। सबसे पहले 2y देखा हमने यहाँ पे कि सिंपल कांस्टेंट भी नहीं है ना वेरिएबल है, कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन है यहाँ पे। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन हो जाएं तो ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये बन जाता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास कोएफिशिएंट, ठीक है। टू हमारे पास कोएफिशिएंट है, y जो है वेरिएबल ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशन का रूल अप्लाई हो रहा है और 3 हमारे पास सिंगल नेचुरल वर्ड है तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, ठीक है। 2 कांस्टेंट नहीं था, ये वेरिएबल के साथ कंबाइन कर दिया गया तो ये कोएफिशिएंट बन गया। लेकिन 3 हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वाई स्क्र माइनस 2y इज इक्वल टू 5। अब देखें y हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे 2 इसकी पावर है तो हमने पावर को क्या लिखा था, पावर को एक्सपोनेंट कहना है, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर को कहना है। पावर हमारे पास एक्सपोनेंट है, y हमारे पास वेरिएबल है। नेक्स्ट देखें 2 और y, यानी कि यही वाला हमने रूल दोबारा बताना है कि 2 हमारे पास कोएफिशिएंट है और y हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो यहाँ पे 2 लिखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे 2y में हमारे पास 2 जो है क्या है, कोएफिशिएंट है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास 5 और इक्वल, ये हमारे पास सिंबल ऑफ इक्वालिटी है और 5 हमारे पास एक कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये सिंगल नेचुरल वर्ड है तो ये हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4y और y की पावर है। अभी हमने लिखा 4y की पावर 2 है। इसमें देखें 4y यानी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में कंबाइन हुए हैं तो 4 जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा, 4 हमारे पास एक कोएफिशिएंट हो गया है, ठीक है। 4 कोएफिशिएंट हो गया, y हमारे पास वेरिएबल है और 2 पावर है तो पावर को हमने क्या लिखना था, पावर को हमने यहाँ पे लिखा एक्सपोनेंट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सपोनेंट। उसके बाद हमारे पास 40 है तो 40 क्या है, एक नेचुरल वर्ड है, इसके साथ कोई y नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इस वजह से ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में कंबाइन है तो हम 2 को कांस्टेंट नहीं कहेंगे बल्कि 2 हमारे पास एक
कोएफिशिएंट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे कोएफिशिएंट 4 था, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 था, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 है। ये कोएफिशिएंट था और y हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल। अब इसके अंदर हमें साइन ऑफ इक्वालिटी नज़र आया, तो हमने इसे क्या कहा, ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है फॉर दिस नॉलेज। ठीक है, सिर्फ हम नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि इक्वालिटी का साइन हमें नज़र आया तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वैसे समझाने के लिए कि ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे भी हमें इक्वालिटी का साइन नज़र आया, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ हमें कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान एडिशन का साइन नज़र आया। कोई भी साइन जब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अलजेब्रिक टर्म बन जाती है। तो ये हमारी अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, सेंटेंस भी हम कह सकते हैं और अलजेब्रिक टर्म भी कह सकते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल। y हमारे पास क्या है, वेरिएबल। और 2 हमारे पास क्या है, इसके साथ ना x है ना y है, इस वजह से 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है। इट्स क्लियर। आई होप ये हमारी सेल्फ असेसमेंट भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। कोई भी टेंशन और प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो का एंड करते हैं और तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।